40 और 50 की उम्र में भी आप अपने बालों को बहुत ही सिल्की, शाइनी, लंबे, घने और काले मजबूत बना सकते हैं। तो आप घर पर ही एक ऐसा हर्बल शैम्पू बनाकर बालों से जुड़ी हर समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर पहली बार चैनल पर है मेरे और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, इससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लाइव मेरे बालों को देखिए। लंबे, घने, काले, सिल्की, शाइनी और मजबूत बालों का राज है नेचुरल हर्बल शैम्पू। घर का बना हुआ नेचुरल हर्बल शैम्पू या आयुर्वेदिक शैम्पू कह सकते हैं आप। बिना केमिकल के घर में बनाए बहुत आसानी से हर्बल शैम्पू जो आपके बालों को लंबे, घने, मजबूत, काले बनाएंगे। मार्केट में मिलने वाले बहुत सारे ऐसे ब्रांड के शैम्पू आते हैं जो आपके बालों को डैमेज कर देते हैं। तो हमें यहाँ पर नेचुरल शैम्पू बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं आंवला, रीठा, सिकाकाई, अलसी के बीज, गुड़हल के सूखे हुए फूल, अनार के छिलके और संतरा के छिलके, कड़वा नीम, मीठी नीम की पत्तियाँ। अब इन सारी चीज़ों को मैंने सुखाकर पहले से रख लिया है। धूप में सुखाने से इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। नीम की पत्तियों को मैंने धोकर पहले से ही पानी सुखाकर रख लिया है। अब नीम की पत्तियां मैंने क्यों ली हैं, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, ऐसे में खूब सारा पसीना होता है और हमारे स्कैल्प में इन्फेक्शन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा दाने निकल आते हैं, खुजली, ईचिंग मचती है ना। इन सभी के लिए ये नीम की पत्तियाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। सिकाकाई बालों को मजबूत बनाने से लेकर बालों की ग्रोथ बढ़ाने और स्कैल्प से गंदगी को साफ करने में मदद मिलती है। आंवले में पाया जाने वाला विटामिन सी बालों के विकास के लिए जरूरी होता है। रीठा का इस्तेमाल बालों की देखभाल के लिए किया जाता है। यह स्कैल्प के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने से लेकर बालों के झड़ने को रोकता है। अलसी आपके बालों को सिल्की, शाइनी, चमकदार, लंबे, घने और मजबूत बनाता है। गुड़हल के फूल आपके बालों को बहुत ज़्यादा अच्छे बनाते हैं, सिल्की, शाइनी बनाते हैं और डैंड्रफ से छुटकारा मिलती है। बालों के विकास के लिए गुड़हल के फूल बहुत अच्छे होते हैं। इन जड़ी बूटियों की जानकारी अगर आपको ज़्यादा चाहिए फ्रेंड्स, तो आप इन सभी चीज़ों को गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं इनके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो चलिए हम शैम्पू बनाना शुरू करते हैं। अब शैम्पू बनाने के लिए हमें एक बड़ा बर्तन चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कांच की बर्नी ली है। कांच का जो बड़ा सा बर्नी आता है अचार के लिए ना, मैंने वही ले लिया है। कांच की बर्नी में हम बनाएंगे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और ये बहुत ही अच्छे से हमारा शैम्पू तैयार होगा। तो एक बड़ा सा आप कांच की बर्नी लीजिए, अचार के लिए जो हम रखते हैं घरों में, उसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए। आप उसी में बनाइए। सारी चीज़ों को मैंने बर्नी में इस तरह से डाल दिया है। तो सारी चीज़ों को हमें इसी तरह से डालना, कोई चीज़ तोड़ना या पीसना नहीं है। आप चाहें तो इन सभी चीज़ों का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन पाउडर बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, घर का बना हुआ होना चाहिए। मार्केट में मिलने वाले आंवला पाउडर, रीठा पाउडर या सिकाकाई के पाउडर होते हैं ना, इन सब में बहुत ज़्यादा मिलावटी होता है। इसलिए घर का बना हुआ लेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा और आपकी शैम्पू भी बहुत अच्छी बनेगी। तो ये सारी चीज़ों को मैंने बर्नी में डाल दिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे नीम की पत्तियों को तोड़ कर डाल देंगे। तो ये जितना मैंने लिया है ना, सारा पत्ती हम नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पत्तियों को डालेंगे। थोड़ी नीम की पत्ती डालेंगे कड़वी या थोड़ी मीठी नीम की पत्तियाँ। अब यहाँ पर मैंने नीम की पत्तियों को भी इस तरह से तोड़कर ऊपर से डाल दिया है इस जार में। सारी चीज़ों को डालने के बाद जार में अच्छे से हाथों से मिलाएंगे हम पत्तियों को, और जो मैंने आंवला, रीठा, सिकाकाई मिलाया है ना, अलसी वगैरह, सारी चीज़ों को हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर देंगे। अब सारी चीज़ों को मिलाने के बाद इसमें डालेंगे हम पानी। पानी से पूरा जार भर देंगे, लेकिन पानी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, पीने वाला पानी होना चाहिए। अब पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे से फिर से मिलाएंगे। एक लकड़ी की चम्मच ले लीजिए, लकड़ी कोई ले लीजिए या कोई साफ चीज़ ले लीजिए, उससे आप इसको अच्छे से मिक्स करिए। पानी डालने के बाद सारी चीज़ों को मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमने डाला है इसमें आंवला, अलसी, ये सारी चीज़ों को मिलाना ज़रूरी है ताकि सारी चीज़ें नीचे ना बैठे, अच्छे से पानी में मिक्स हो जाएं। अभी कुछ चीज़ें रह गई थी जो बेहद ज़रूरी है बालों के लिए, और ये मैं भूल गई थी साइड में रख कर। तो चलिए इसे भी हम डाल देते हैं। तो मैंने एक नींबू लिया है, इसे निचोड़ लेंगे, इसका छिलका हम काट कर इस तरह से जार में डाल देंगे। और मैंने यहाँ पर लिया है एक फ्रेश एलोवेरा जेल।
लीव लिया है ये इस तरह से हमने साइड से काटा, इसका काट कर हटा देंगे और इसको हम इसी तरह से काट कर जार में डाल देंगे। अब एलोवेरा, नींबू, ये सारी चीज़ें हमारे बालों के लिए कितनी ज़रूरी है आप तो जानते ही होंगे फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं एलोवेरा और नींबू। ये सारी चीज़ों को इस तरह से काट कर हम डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ छोटे छोटे प्याज लिए हैं 2-3, इसके छिलके को हम निकालेंगे और पानी में डाल देंगे। अब ये सारी चीज़ें इतनी पावरफुल हैं हमारे बालों के लिए, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तब आप इतना आपको अच्छा महसूस होगा और आप खुद समझ पाएंगे कि बालों के लिए कितने अच्छे होते हैं ये हर्बल शैम्पू या हर्बल चीज़ें, आयुर्वेदिक चीज़ें जो हमारे बालों को बहुत अच्छा बनाती हैं, बिल्कुल भी डैमेज नहीं करती हैं और इनके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिलाएंगे और एक साफ कपड़ा लेंगे, सूती कपड़ा लेंगे, इस तरह से जार बांध देंगे। अब यहाँ पर हमें कोई चीज़ पकाना नहीं है, ना ही इसमें कोई झंझट है। अब जार इस तरह से बांधेंगे और इसे सीधे ले जाएंगे, धूप में रख देंगे। तो दिन भर की जो धूप लगती है ना, 3 से 4 घंटे की, इसे धूप लगने देंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पर धूप में रख दिया है आंगन में। अब ये शाम तक धूप लगेगी इसको। अब शाम तक धूप लगने के बाद इसे रात भर के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे हम। फिर दूसरे दिन इसे हम देखेंगे, इसको खोल कर चेक करेंगे। अब इसे हम धूप में इसलिए रखेंगे ना, धूप की जो गर्मी होती है ना, उससे ये सारी चीज़ें अच्छे से फूल जाएंगी और ये फर्मेंट हो जाएंगी, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, तो हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये शैम्पू बहुत अच्छे से तैयार होती है, बहुत अच्छा शैम्पू बन के तैयार होगा। और साथ में मैंने रोज़मेरी हेयर ऑयल बनाया है, तो उसे भी मैंने धूप में रख दिया है। मैंने पकाया नहीं है, डायरेक्ट ही मैंने इसी तरह से तेल में डालकर रोज़मेरी को रख दिया है धूप में। धूप की गर्मी से वो पक जाएंगे तो बहुत अच्छे से हमारा हेयर ऑयल तैयार हो जाएगा और हमारा ये शैम्पू। रोज़मेरी हेयर ऑयल बनाने की तरीका जो मैंने बताया है, आप मेरे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। कई ऐसी वीडियो मैंने दी हैं आपको हेयर ऑयल की, आपने अभी तक मेरे चैनल पर नहीं देखा है तो देख सकते हैं। अब पूरे 1 दिन के बाद इसे खोलकर हम चेक करेंगे। तो इसकी गांठें हम इस तरह से खोलेंगे, कपड़ा हटा देंगे और इसे हम एक बार चला देंगे, किसी चम्मच, कलछी से या किसी भी चीज़ से हम इसे चला कर देखेंगे। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से फूल गई हैं, तो अब इसे हम अपने हाथों से अच्छे से मसल कर इसके जितने भी फ़ायदे हैं, जितने भी गुडनेस है, सब पानी में मिक्स कर लेंगे, ताकि जो भी इसमें तत्व है ना, पानी में आ जाए। तो ये सारी चीज़ों को मैंने हाथों से मिक्स किया है। आप चाहें तो रीठा के बीज हटाकर इसे मिक्सी में डालकर अच्छे से पीस कर फिर छान सकते हैं। तो मैंने हाथों से मिक्स कर लिया है, इसे हम छान लेंगे। अब छानने के बाद जो भी बचेगा उसके बाद फिर उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, तब उसको फिर से छान लेंगे, ताकि जितने भी गुडनेस है ना, सारी चीज़ें हमारे इस पानी में आ जाए। जो हमारा शैम्पू तैयार हुआ ना, ये हमारा शैम्पू बहुत पावरफुल बन सके। अब मैंने शैम्पू फिर से छान लिया है अच्छे से। अब इसे हम बर्नी में डाल देंगे, जार में, और जो भी बच जाएगा उसे हम किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे में या कांच की बोतल में रख कर फ्रिज में रख देंगे। तो ये शैम्पू हमें फ्रिज में रखना है, 1 हफ्ते के लिए आप बाहर रख सकते हैं। बाकी इसे 30 दिन के लिए अगर आपने बनाया है तो आप इसे फ्रिज में रख कर स्टोर कर सकते हैं, ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि मैंने इसे पकाया नहीं है। और आप चाहें तो इसे भी शैम्पू इस तरह से बनाने के बाद पका सकते हैं। पकाने के बाद इसे बाहर आप रूम टेम्परेचर में 10 से 15 दिन के लिए रख सकते हैं। लेकिन ये शैम्पू बनाकर मैं फ्रिज में स्टोर करूँगी, उसके बाद मैं पूरे 30 दिन के लिए अपने बालों में यूज़ करूँगी। तो हफ्ते में 2 से 3 दिन हम इसे बालों में ज़रूर लगाएंगे। इससे बाल बहुत अच्छे होंगे, बाल बिल्कुल सिल्की, शाइनी, घने, लंबे और मजबूत बनेंगे। अब बिना किसी ताम झाम के, बिना झंझट के हमारा ये हर्बल शैम्पू तैयार है बालों में लगाने के लिए। अब इस शैम्पू से बालों को धुलना कैसे है? अगर बालों में रात भर के लिए ऑयलिंग करते हैं, आप तेल लगाकर छोड़ देते हैं, सुबह शैम्पू करना चाहते हैं, तो इस शैम्पू को 2 बार जरूर लगाइएगा। इससे क्या होगा, आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। या फिर आप इस शैम्पू में कोई और भी शैम्पू मिलाकर थोड़ा सा फिर अपने बालों को धोएंगे, तो आपके बाल बिल्कुल साफ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे और बालों में ऑयल नहीं रहेंगे। तो ये चॉइस आपकी है, आप या तो कोई और भी शैम्पू मिलाकर बाल धो सकते हैं, या फिर आप इसी शैम्पू को 2 बार लगाकर धो सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से अपने बालों को धो लिया है अच्छे से। तो अब आप देख सकते हैं बालों में बिल्कुल तेल नहीं है, बाल बहुत अच्छे से क्लीन हुए हैं और कितने अच्छे हैं। देखिए, मैंने अभी तक कंघी नहीं किया है बालों में, लेकिन बाल बिल्कुल भी उलझे नहीं हैं, ना ही रूखे हैं, बहुत सिल्की, शाइनी, चमकदार बाल हैं।
बिना केमिकल के शुद्ध घर पर हर्बल शैम्पू बनाना कितना आसान है। तो आप भी बनाइए फ्रेंड्स हर्बल शैम्पू और अपने बालों को बनाइए खूबसूरत। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, हर्बल शैम्पू बनाने का तरीका पसंद आता है, तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। पहली बार चैनल पर है और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, इससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।